हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलाई मशीन के बारे में। गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सिलाई मशीनों की ज़रूरत होती है। कोई भाई सिलाई सीखना चाहता तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है, और जो लोग सेटअप डालते हैं मशीनों के बारे में नॉलेज चाहते हैं, वो आज पूरा का पूरा इसमें बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है, हम जो है जो भी काम कर रहे हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, चेन सिस्टम होता है। यानी कि ये बंदा सीधी सिलाई चलाता तो सीधी चलाएगा, दूसरी मशीनों के बारे में मैं आगे बताऊंगा तो वो दूसरी सिलाई करेगा। सिर्फ एक का सिलाई पे एक बंदा काम करता है। यानी कि इस तरीके से अगर मैं लोअर की बात करूं, जैसे कि मेरे पास ये लोअर है, इसकी डिजाइनिंग की बात करूं तो एक बंदे का काम है सिर्फ पट्टी लगाना, क्योंकि बल्क में काम होता है, उसे सुबह से शाम हो जाती है, पट्टी के अलावा वो दूसरा काम नहीं करता। दूसरे का काम है इस पल्ले को जोड़ना, तो वो पल्ले ही जोड़ता रहेगा, पूरा दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो जो भाई सिलाई का काम सीखना चाहता है, तो मैं यही कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, 3 दिन इनफ है। 3 दिन में आप कारीगर बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक मशीन पकड़नी है। जो लोअर का काम है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी भी कारीगर को नहीं आता। मेरे किसी भी कारीगर को शुरू से लेके एंड तक नहीं आता। वो सिर्फ एक ही चीज करते हैं कि एक सिलाई पकड़ी और उसको स्टार्ट। दूसरी मशीन पे आके बता देता हूँ, ये सिंगल मशीन है, ठीक है। इसमें सिंगल मशीन का काम सिंगल निडिल के थ्रू होता है, तो ये चलता चला जाता है। दूसरा का जो काम आता है वो ये आता है। इस मशीन को हम फ्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिलाई करती है, 3 सिलाई भी करती है, 2 सिलाई भी करती है। सिलाई जहाँ पे हमने सिंगल मशीन ने किया, उसके ऊपर चला जाते हैं, जिससे कि कपड़ा उठे ना। इसका मैं एक डेमो भी दिखा देता हूँ। इस टाइप से फ्लेट कर देता है। ये बैक साइड से सिलाई है, ठीक है, और ये फ्रंट से, ये फ्रंट से है, ये बैक साइड से है। तो आप लोगों को लगेगा कितनी टिपिकल है, 3 सिलाई है। जो लोग नए हैं वो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पल्ला पहले सिंगल मशीन से जोड़ दिया था। जिस मशीन पर मैं पहले बैठा था उस मशीन को सिंगल बोलते हैं, सिंगल निडिल मशीन। तो सिंगल निडिल मशीन से पल्ले जुड़ जाते हैं। अब जुड़े हुए पे सिलाई चलानी है इसको। आप बताओ कोई पॉसिबल? तो भाई मेरा सीधा सवाल है, क्या मुश्किल है? सिलाई उसने कर दी, उसके ऊपर आपको 3 सिलाई डबल करनी है। क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और 2 दिन में, 3 दिन में आप सब कुछ सीख सकते हो। मेरे यहाँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3 दिन में आप बिल्कुल ही परफेक्टली काम कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जो भी मजदूर लोग हैं, उनका महीनों सालों बर्बाद ना करो। जो लोग बेचारे को किसी को सीखने के नाम पे महीनों साल भर लगा देते हैं, कि भाई साल भर किसी का बर्बाद मत करो, उसको 2 पैसा कमाने दो। 2-3 दिन में ट्रेंड हो और अपना निकलो। उसके बाद आ जाती है हमारी मशीन, ये आती ओवरलॉक, ठीक है। ये तो दोस्तों ये है ओवरलॉक, ठीक है। ये ओवरलॉक में क्या होता है, ये जो पॉकेट वगैरह का कपड़ा है, इस टाइप से जाला बनता है, ठीक है। ये सीधा आप पॉकेट मारना सीख गए ना, तो समझ लो इसकी सिलाई सीख गए। इतना सिंपल है, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही सिलाई को पकड़ना है और चलाना है। एक सिलाई को पकड़ना है, चलाना है। उसने फ्लैट से उसको फ्लैट कर दिया। अब ये है ओवरलॉक से इस टाइप से लेगा। तो और ये मशीन सबसे आसान भी है, सिंगल नीडल के मुकाबले बहुत आसान है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बिलेट वगैरह लगे हैं, और वहाँ हाथ पहुँचता भी नहीं है। अगर हम हाथ भी पहुँचे, ये क्या बोले कि निडल हमारे हाथ में लग जाएगी, बिल्कुल नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें सारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ दिए गए हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से अगर आप इस मशीन पर काम करते हैं, मेरे पास अलग अलग मशीन है, 5 मशीन है, 5 पे कारीगर अलग अलग हैं, पूरा दिन एक ही मशीन पे लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को सीखना है, समझना है, तो 3 दिन में ट्रेंड हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद उसके बाद हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़े, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, फ़ोन के थ्रू कर सकता है। अब हम इस मशीन की बात कर लेते हैं। देखने में कितनी टिपिकल लगेगी, देखने आप कितने टिपिकल है, कि 8 निडल है, 8 नीचे दागे हैं, तो कितना ज़्यादा इसमें टिपिकल लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही हम इस एस्टिलेटर देते हैं, ये सीधा भागा चला जाता है इस टाइप की पट्टी को लेके। अगर मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो तो भी चलता रहेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है। ये चेन है, सिर्फ सेटिंग है। सेटिंग हम बता देते हैं किस तरीके से सेट करना है। इस तरीके फोल्डर आते हैं, बने बनाए फोल्डर हैं। इसके अलावा आंख बंद कर दो और इसको चला दो। आंख बंद करके सिर्फ आपको जो है, नीचे जो पैर से दबाने का प्रेशर है और रोकने का, वो सीखना होता है। वो किसी भी मशीन से सीख गए, बाकी मशीन आपकी बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको सीखना है वो सीख सकता है। अब मैं इनकी कॉस्ट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉस्ट पे भी कहते हैं। तो ये मशीन भाई देखो, पुरानी मुझे तो 35,000 के आसपास की पड़ी थी, बाकी नई जो है इसके डबल है, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने पहले आप लोगों को ओवरलॉक दिखाई, ओवरलॉक दिखाई, वो आपकी मेरे को पुरानी मशीन 12,000 रुपये की पड़ी थी। बाकी आप लोग देख लीजिए।
अ, उसके बाद आती है हमारी फ्लैट मशीन। तो फ्लैट मशीन मेरे को 35,000 रुपये की पड़ी थी। बाकी इसमें जो है बाकी जो फ्लैट मशीन मैंने आपको दिखाई, ये मेरे को 35,000 रुपये की पड़ी थी। और बहुत सारे मॉडल आते हैं, आप मार्केट जाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, उसके बाद आप लोग को ईजी हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा, चलते चलते जिस भाई को भी पूरा सेटअप लगाना है, अगर वो नए पैसे से यानी कि नया सेटअप लगाता है तो उसे लाख दो नया सेटअप लगाता है तो उसे 2 लाख रुपए तक आ सकता है, और जो पुराना सेटअप लेता है कहीं से तो लाख रुपए तक आ जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी कि बहुत सारे लोग मेरे से ये भी सवाल करते हैं, भाई हमें नया सेटअप लेना चाहिए या पुराना सेटअप लेना चाहिए? देखो, पुराने की कॉस्ट वहीं की वहीं रहती है, जब चाहे जब बेच लो, लाख रुपए का लिया लाख रुपए का बिकेगा। नए के साथ सीधा आधा रेट गिर जाता है और उसको मजबूरी में वो पैसा निकालना पड़ता है, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा होता है और वो जब बेचने जाता है मार्केट में तो लॉस हो जाता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। हर मशीन के लिए एक कारीगर लाना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी भाई इस काम को करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो धीरे धीरे इसमें एंट्री करें, और ऐसे ही इसमें प्रॉफिट आता है। अगर ये 5 लोग हैं, आपसे 50 पैसे भी एक्स्ट्रा लेंगे तो ₹2.5 आपके एक्स्ट्रा हो गए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, सबने मेरे से 1-1 रुपया फालतू ले रखा था। मैं मार्केट में जाता देखता कि भाई ठीक है, बाद में धीरे धीरे जैसे पता चला कि इसने भी 1 रुपया बढ़ाया, उसने भी 1 रुपया, इसने भी 1 रुपया, इस तरीके से वो 5-6 रुपये की कॉस्ट भाग गई। जबकि होलसेल में 5 रुपये 7 रुपये बहुत होता है। तो जो भी लोग नया है, सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए भाई को लाइक करें। थैंक यू सो मच।